गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, मैंने आपको पहले वीडियो में इसका पूरा चैप्टर पढ़ाया था, थोड़ा सा रह गया, वो मैं आज समझाऊंगी और एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सब आज हम करेंगे। तो पहले आपको इसको समझने के लिए पहले आपको पहले वाली वीडियो देखनी है। तो पहले वो वाली वीडियो देख के फिर इसको ये वाली देखना। इसमें फिर चैप्टर पहले पढ़ना, फिर इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस करेंगे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom, because the greater hunger for the freedom of my people, it was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was alone when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो इसमें जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो मैं मेरे को लग रहा था कि जब जब तक मेरे बाकी बहन भाई आज़ाद नहीं है, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। और जो कोई भी गुलामी में रह रहा है, जो मेरे लोग हैं वो गुलामी में रह रहे हैं, तो मैं भी गुलामी में हूँ। जो चेन्स उन पर पड़ी हैं गुलामी की, वो मेरे पर ही हैं। जब तक मेरे पूरे देश के लोग जो कि मेरे जैसे हैं, ब्लैक हैं, वो फ्री नहीं हो जाते, तब तक मैं भी फ्री नहीं हूँ, और तब तक मैं भी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता। मेरी फ्रीडम के एंजॉय का मतलब है कि मैं मेरे पूरे देश के लोग जो हैं वो एक स्वतंत्र का जीवन जिए। I knew that the oppression must be liberated just as surely as the oppressed. तो कहता है मुझे पता है कि जो अत्याचार करने वाला है उसको भी आज़ाद करना पड़ेगा, जैसे कि अत्याचारी को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is looked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. कहता है कि एक आदमी जो कि किसी की दूसरे बंदे की आज़ादी को छीनता है, तो वो क्या करता है, वो एक हेट्रेड घृणा का कैदी है, और उसमें क्या है, प्रेजुडिस है, पक्षपात है और संकीर्ण मानसिकता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम हैज़ टेकन फ्रॉम मी। कहते कि मैं तब तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं किसी दूसरे बंदे की आज़ादी ले लेता हूँ। वह उसी तरह है जैसे कि कोई किसी की आज़ादी खींचता है, वो भी स्लेव है, और जो दूसरा तो स्लेव है ही है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कि इससे क्या है, जो अत्याचार करने वाला है और जो अत्याचार सहने वाला है, दोनों क्या है, वो मानवता से वंचित हो गए हैं। ओके बेटे, तो अब हम करेंगे ग्लॉसरी। बिसीज का मतलब क्या है, टू सराउंड क्लोजली, इर्द गिर्द होना। डिग्निटरीज दोज हु पोजेस एक्साल्टेड एंड होल्ड अ पोजीशन ऑफ ऑनर, जो ऊंचे ओहदे पे होते हैं। एम्पी थिएटर क्या है, एक थिएटर होता है जहाँ पे कि ऑडिटोरियम, जहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं। पोडियम, पोडियम क्या होता है, प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बोलने वाला खड़ा होता है। यू, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट समटाइम्स मिक्सड विथ फियर और सरप्राइज। बेडेक, टू डेकोरेट।
chevron, a shape like a V or upside down V. Confer, to give. Outlaw, to rebel, विद्रोह करना. Emancipation, freedom from restriction, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी. Deprivation, द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, जिसमें जो है अपने बेनिफिट्स बंदा नहीं ले सकता. डिस्क्रिमिनेशन, अनफेवरेबल ट्रीटमेंट, भेदभाव. स्पेकुलर एरे, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, अट्रैक्टिव. नॉट माइंडफुल ऑफ, नॉट कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, चेतन होना. डिस्पाइज, टू हेट, घृणा करना. रॉट, डन, अचीव्ड, प्राप्त करना. प्रोफाउंड, डीप, स्ट्रॉन्ग. रेजिलियंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. पुश टू आवर लिमिट्स, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बेयर पेन, कि हमें पीड़ा सहन करने का अंतिम पॉइंट. तो बेटे ये ग्लॉसरी आप कर लेना. तो अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई इज May 10 ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि जो 10 मई का दिन है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों कहा जाता है. क्योंकि जो साउथ अफ्रीका दैट फॉल्स इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम जो है वो मार्च टू मई होती है. तो इसमें जो है जो 10th डे है ऑटम डे, उसको एक सिंबॉलिक मीनिंग भी दिया गया है, जिसका मतलब है ये जो सिंबलाइज कर रहा है सीज़न ऑफ फ्रूट्स. तो इसमें जो है साउथ अफ्रीका जो है वो स्वीट फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम जो है वो एंजॉय करेगा आफ्टर अ लॉन्ग समर ऑफ स्लेवरी. At the second question, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? कहते कि उसने शुरू में बोला एक्स्ट्रा ह्यूमन डिज़ास्टर. इसका मतलब क्या है कि जो 300 साल का उनकी गुलामी का पीरियड था उसको उसने एक्स्ट्रा ह्यूमन डिज़ास्टर बोला है. और बाद में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है कि जो उनको आज़ादी मिली इन सब इतने सालों की गुलामी के बाद, उसको उसने बोला है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. What now next question is what ideals does Mandela set out for the future of South Africa? कि कौन से जो हैं जो आइडियल्स हैं मंडेला ने सेट किए साउथ अफ्रीका के लिए. तो उसमें क्या लिखेंगे हमें कि ही सेट्स आउट वेरी ब्राइट एंड हाई आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. उसमें उसने क्या बोला कि देयर विल बी एन एंड ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिविएशन, गुलामी का और गरीबी का अंत होगा, और किसी भी तरह की सफरिंग्स नहीं होंगी, किसी के साथ कोई भी रेस, कलर और क्रीड के ऊपर भेदभाव नहीं होगा, और हर कोई जो है वो ब्रीथ करेगा एन एयर ऑफ फ्रीडम, और हर कोई जो है उसके आगे बराबर होगा कानून के आगे. और ये जो है सब लोग जो है हमारे पास इतना बहुत कुछ है जिससे हर कोई बंदा है वो एक आराम का जीवन जी सके. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनागुरेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ. तो वो कहते हैं कि वो सब लोग क्यों इकट्ठे हुए थे इंटरनेशनल लीडर्स, वो ऑनर करने के लिए जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनी थी. और ये क्या था, कॉमन विक्ट्री थी जस्टिस पे, पीस पे और ह्यूमन डिग्निटी पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. कहते कि जब ये उस मंडेला का क्या मतलब है जब वो कहता है कि वो जो है सम है किसका, अमेरिकन पैट्रियट्स का, जिन्होंने कि उससे पहले जो है अपने बलिदान दिए हैं. तो वो कहते हैं कि जो लोगों ने पहले बलिदान दिए हैं वो अब यहाँ पे नहीं है,
वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का है, जो कि इससे पहले कभी भी संभव नहीं था उनके बलिदानों के बिना, और इसलिए वो अपने आप को क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? तो मंडेला इज परफेक्टली राइट व्हेन ही सेज दैट द डीपर द ऑपरेशन एंड द हायर द कैरेक्टर। इसका वो अपने आप को भी इसमें सिद्ध करता है, कहता है कि जब तक कि ना ही इसमें जो अत्याचारी बद के अत्याचार करने वाला भी इसमें दोषी है, वो कहता है कि जो अत्याचारी वो उतना ही क्रूअल मास्टर है जितना कि अत्याचार सहने वाला। वो दोनों क्या हैं, वो हेट्रेड के स्लेव हैं, गुलाम हैं, घृणा के। तो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ट्विन एब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? इसमें क्या, एक तो है वंस फैमिली और वंस टुवर्ड्स वंस फैमिली एंड टुवर्ड्स वन पीपल, लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला के अकॉर्डिंगली जो फ्रीडम है वो एज और एक्सपीरियंस के साथ चेंज होती रहती है। उसने बताया मंडेला ने कि जैसे एक बच्चे के लिए आज़ादी क्या है कि वो खेतों में भागे, और जब वो स्टूडेंट हो जाता है तो उसके लिए क्या आज़ादी है, उसके लिए आज़ादी का मतलब ये है कि जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े और जहाँ वो जाना चाहता है वो जाए। और यंग मैन के लिए क्या है कि वो अपनी फुल लाइफ जिए और अपनी तरह से अपना जीवन जिए। तो ये कहता है कि लेकिन उसके लिए फ्रीडम क्या है कि वो उसके लिए फ्रीडम वो है कि जो उसके सब लोगों के लिए हो, जो कि उसकी तरह के दिखते हैं, उन लोगों की आज़ादी उसके लिए आज़ादी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम एंडेड ऑल हिज फियर, उसके सारे डर ख़त्म कर दिए और अब क्या, वो बोल्ड पर्सन बन गया। तो अब वो क्या है, अपने आप को लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से अपने आप को निकाल कर वो अब क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया इन द आइज ऑफ लॉ। तो अब क्या है, ही बिकेम होमलेस एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लिव लाइक ए मंक। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन करना। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे लैंग्वेज वर्क। फर्स्ट लैंग्वेज वर्क है कि आपको कॉलम ए में जो है उसको कॉलम बी के साथ मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट है अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इसका साथ मैच करेगा अ ब्यूटीफुल, फोर्थ वन अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल। ठीक है, तो बी है द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, इसके साथ मैच करेगा फिफ्थ वन द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। सी है ही बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका सिक्स्थ है फील डीपली इमोशनल। आगे डी है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसका फर्स्ट है अ ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन अनचेंज्ड। उसके बाद है ई अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका थर्ड वन है अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग। आगे एफ है ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, इसका सेकंड है अ हाफ सीक्रेट लाइफ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन द मीनिंग कॉलम बी। तो फर्स्ट है किया हुआ है, तो इसमें क्या है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, इसके साथ मैच कर रहा है हैड नॉट फॉरगॉटन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। सेकेंड इज व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, इसके साथ थर्ड मैच कर रहा है फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर। थर्ड है टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। सेकेंड वन हेल्प मी
continue to live in hope in this very difficult situation. Now third है, read the paragraph given below, fill in the blanks with the noun forms of the verb in the brackets. तो जो मैं आपकी इसके नाउन फॉर्म ही बोलती जाऊंगी, आप इसको भर लेना. जैसे कंट्रीब्यूट है, इसका आएगा कंट्रीब्यूशन. उसके बाद असिस्ट है, इसका आएगा असिस्टेंस. अब है सब्जुगेट, इसका आएगा सब्जुगेशन. ह्यूमिलेट, ह्यूमिलिएशन. इम्प्रिजन, इम्प्रिजनमेंट. और लास्ट वन इज रेजिस्ट, रेजिस्टेंस. ठीक है, समझ आ गई बेटे. आगे है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. जैसे है, मैं इसके आंसर ही बोलती जाऊंगी. इट रिक्वायर्स द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर. इसमें जो है फिफ्थ वन आएगा. सेकंड वाले में आएगा थर्ड वन, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. थर्ड वाले में आएगा इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, तो इसमें आएगा फर्स्ट वन, दे कैन बी टॉट टू लव. उसके बाद है द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डिफाइज नॉट फील अफ्रेड. फोर्थ वाले में आएगा फोर्थ वाला ही आएगा, बट ही कॉन्कर्स द फियर. फिफ्थ इज आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. तो इसमें आएगा सेकेंड वन, आई वॉज बॉर्न फ्री. ठीक है. नेक्स्ट is given below are sentences carrying one part of the contrast. Find in the text the second part of the contrast and complete each them. Identify the words which signal the contrast. This has been अच्छा, जैसे for decades the union buildings had been the seat of white supremacy, and now second है, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police saluted me, pledged their loyalty. Not so many years before they would not have saluted but arrested me. उसके बाद है although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon know the words by heart. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Fifth, the air show was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. Sixth one is, it was the desire for the freedom of my people that transformed into a bold man that drove a frightened young man, a law-abiding attorney, to become a criminal. तो इसका जो सिक्स्थ वाले का आंसर है, अ फ्राइटन यंग मैन एंड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. तो ये जो है एक्सरसाइजेज ख़त्म हो गई हैं, तो आप इनको कर लेना. तो समझना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे मैसेज करना. आई विल गिव द आंसर. स्टे होम, सेफ. थैंक यू.